मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब को अपनी गवाही के दम पर फांसी दिलाने वाला परिवार एक सम्मान समारोह में रायपुर पहुंचा है। 9 साल की उम्र में कसाब की गोली से जख्मी होने के बाद भी उसे पहचान कर गवाही देने वाली देविका और उनके पिता नटवर लाल ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दोनों ने बताया कि कैसे उन्होंने जान के खतरे के बीच अपना फर्ज निभाया, लेकिन दुख इस बात का है कि उस त्रासदी के दौरान कई चीजें आगे बढ़ जाती हैं तो आगे बढ़ गई हैं। तो फिलहाल सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो देविका हमारे साथ है, देविका से बात करेंगे। सबसे पहले तो IBC 24 की तरफ से आपके जज्बे को सलाम है। आपने बहुत हिम्मत का काम किया और आतंकी को उसकी सजा दिलाई। क्या हुआ था उस दिन, पहले तो ये बताएं। आप लोग घर से निकले होंगे, सामान्य दिन था, कहाँ जा रहे थे आप लोग, कैसे पहुंचे थे और क्या हुआ? 26/11/2008 नवंबर की रात मैं मेरे फैमिली के साथ थी। जैसा हर दिन जाता है वैसा नॉर्मल था पहले हमारे लिए कि हमारा प्लानिंग हुआ कि हम पूना जाएंगे बड़े भाई को मिलने के लिए। तो हम बांद्रा से CST गए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। वहाँ CST में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, गोली फायरिंग होने लगी, बॉम्ब स्पॉट हुआ। अचानक से लोग भागने लग गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर। मैं हर एक की लाशें देखती वहाँ, किसी को सर पे गोली लग रही है तो किसी को पैर पे लग रही है। मैं भी भागने की कोशिश करती हूँ मेरे पापा के साथ, तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ गोली लगने के बाद। गोली लगने के पहले मैं वहाँ एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे लिए वो समझना तभी बहुत मुश्किल था। कितनी सारी पब्लिक थी, लोग ऐसे ही भाग रहे थे और कसम अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। ऐसा लगा था हम सब उसके दुश्मन हैं, मतलब हमें मार के उसे खुशी मिल रही है। पापा तो मेरे साथ ही थे और पापा ने तो वहाँ दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। तो आपसे अप्रोच कब किया गया गवाही को लेकर, या आप लोगों ने सोचा या पुलिस ने अप्रोच किया, क्या हुआ था दर्शकों को बताएं? जब मुझे गवाही के लिए बोला गया, मुझे ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए थे। बोले थे कि हमने स्टेटमेंट दिया था कि हमें गोली लगी है। फिर पूछा गया था हमसे कि आपने आतंकवादी को देखा है क्या? तो हमने बोला हाँ हमने देखा है। तो बोले आप कोर्ट में आने के लिए, गवाही देने के लिए तैयार है? तो हमने बोला हम रेडी है, हम ज़रूर आना चाहते हैं कोर्ट में और ऐसा आतंकवादी को सजा दिलाना चाहते हैं। तो मैं और मेरे पापा 10 जून को 2009 को कोर्ट रूम में गए थे और हमारे सामने 3 आतंकवादी रखा था। उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। वो 2 शख्स कौन और थे मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ कसाब को पहचानी थी। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, जिसे मैंने आइडेंटिफाई किया था। जब मैं विटनेस बन गई, विटनेस बनने के बाद काफी लोग जानने लगे, तो हमें धमकियां आई, बोला गया कि आप इस केस से हट जाओ, हम आपको मार देंगे, आपके साथ जो कुछ भी कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हम आपके साथ क्या करेंगे। काफी रिश्तेदारों ने पीछा छोड़ा दिया था हमसे। जब विटनेस बन गए थे हम, तो वो लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। उन्हें डर लगा कि हम क्यों मरे इनके साथ, अगर ये मर रहे तो इन्हें मरने दीजिए, हम क्यों मरे। सबको अपनी जान प्यारी थी। तो सरकारों ने भी, तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने वादा किया होगा इलाज का खर्चा या मुआवजा या घर की ऐसी कोई बात, नौकरी की बात, कुछ वादे किए थे आप लोगों से और वो वादे पूरे हुए कि नहीं? सरकार से तो काफी वादे आए मुझे, रहने का, घर का आपका व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई लिखाई में हम आपके साथ देंगे। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हुई है, कुछ चैनलों में हुई है तो कुछ बिना चैनलों में हुई है। जो महाराष्ट्र सरकार से मुझे वादा किया गया था हम आपका रहने का, घर का करेंगे, वो अब तक मुझे नहीं मिली गई है महाराष्ट्र सरकार से। और आज तक मैं सरकार से लड़ रही हूँ। मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल भी किया गया है घर के लिए, बट अब तक कुछ उसका नतीजा नहीं आया। जब हम कोर्ट में गए 10 जून को, कोर्ट देने के बाद में बाजार में व्यापारी लोग सब हट गए, बोले नहीं आप बाजार मत आओ, आपके पीछे आतंकवादी आ जाएगा तो देखेगा तो हम लोग बाजार में लफड़ा हो जाएगा, फायरिंग होगा। तो सब बाजार में व्यापारी लोग ना बोलते, अब तो हम घर बैठे रहते, चौपट हो गए, धंधा बिजनेस खत्म हो गया हमारा। आज भी खत्म ही, आज घर पे ही बैठे हम लोग, चुप डरते हैं व्यापारी लोग। आज भी डर रहे हैं? आज भी डरते हैं, क्यों? कभी आतंकवादी आ गए तो आज भी हाँ। तो अच्छा, लोग जो है डरते हैं गवाही देने से, आप लोग आज भी मजबूत खड़े हैं, गवाही देने के बाद भी लड़ रहे हैं स्थितियों से? हाँ, डरता हम लोग कहीं नहीं है। भले दाऊद हो, भले कोई भी भाई हो, भले पाकिस्तान के आतंकवादी हो, उससे सामने खड़ा करना तो हम लोग तैयार है। बाप बेटी वो जिंदा हम लोग सामने, ये बात है हमारी। देखिए, सरकारों को ये सोचना चाहिए, सोचने का विषय है और उम्मीद करते हैं कानों तक ये बात जाएगी। एक परिवार है जो आतंक के खिलाफ 2008 से आज तक खड़ा हुआ है, गवाही दिए हैं, आज भी इनका रोजगार जो है प्रभावित हो रहा है आतंकियों के डर से।
रतन टाटा मदद कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रही है तो वो है सरकार। उम्मीद करते हैं आंख खोलने वाली हमने रिपोर्ट दिखाई है। केंद्र हो चाहे महाराष्ट्र की राज्य शासन परिवार की पीड़ा समझेगी, जिसने आतंकी को फंदे तक पहुंचाया, और इनका जो अधिकार था, जो खुद सरकारों ने वादा किया था, वो पूरा होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।